इस मुबारक महफिल में मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा सैयद लईक मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा है। उनके कलिमात खैर के लिए मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ मुख्तसर से वक्त में अपनी दुआओं से नवाजने के लिए, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान को आप तक पहुँचाने के लिए, आपसे मुलाकात के लिए हज़रत अल्लामा सैयद लईक मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। अगर आप हजरात सादात का एहतराम करते हैं तो आपके कदमों को रुक जाना चाहिए, आप सिमट करके फिर आएँ और आले रसूल की गुफ्तगू अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाएं। मैं हजरत से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलिमात खैर से नवाज दें। जो लोग बचे हुए हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। बैठ के बोल दें। मुक़द्दस उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत रहमत आलम नूर मुजस्सम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में एक मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। मुसलमानों याद रखो, जब तुम इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच करोगे तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ में जाएगी, तुम्हारी इबादत तुम्हारे साथ में जाएगी, तुमने जो नमाजें पढ़ी होंगी वो तुम्हारे साथ में जाएंगी, तुमने जो अपने माँ बाप की खिदमत की होगी वो तुम्हारे साथ में जाएगी, तुमने जो बुजुर्गों के हाथों को बोसा दिया होगा वो तुम्हारे साथ में जाएगा, तुमने जो है दारुल उलूम में जा करके जो है तालीम हासिल की होगी वो तुम्हारे साथ में जाएगी। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दौलत तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है, तुम्हारी शोहरत तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। याद रखो मुसलमानों, न कफन में कोई जेब है न कब्र में कोई अलमारी है, बल्कि जो है मुसलमानों खाली हाथ दुनिया से जाना है। तो खाली हाथ दुनिया से न जाओ मुसलमानों, बल्कि अपने हाथों में वो मोहब्बत लेकर के जाओ जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह से मोहब्बत की थी, जो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत की थी, जो हुजूर गरीब नवाज ने जो है अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत की थी, जो इमाम अहमद रजा हुजूर अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने पीर से मोहब्बत की थी, जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मोहब्बत की थी, जो हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत की थी, जो हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अपने पीर से मोहब्बत की थी, वो जो है मोहब्बत अपने साथ में लेकर के जाओ। तो याद रखो, जो आशिक़े रसूल दुनिया से जाता है कब्र में मेरे आका की उसको ज़ियारत होती है। याद रखो मुसलमानों, यही मोहब्बत तुम्हारे काम आने वाली है। याद रखो, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आ गया हूँ, यहाँ मुहद्दिसे कबीर भी मौजूद हैं। कबीर जानते हो सबसे बड़ा मुहद्दिस हमारी जो है आंखों के सामने बैठा हुआ है। याद रखो, दुनिया से जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। बहरुल उलूम दुनिया से चले गए, सदरुल शरिया दुनिया से चले गए, मुफ्ती आज़म हिंद दुनिया से चले गए, हुज्जतुल इस्लाम दुनिया से चले गए,
मुफस्सिर आजम हिंद दुनिया से चले गए, लेकिन उनका कोई सानी दुनिया में ना पैदा हुआ। मुसलमानों याद रखो, इनके कदमों की जो है बरकतों से जो है आज जो है इस्लाम बचा हुआ है। याद रखो, ये जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जो तुमको दीन का रास्ता बता रहे हैं, यही सच्चा रास्ता है। याद रखो, जो इस रास्ते पे चलेगा उसको जो है जन्नत नसीब होगी, और जो इस रास्ते को छोड़ देगा उसको जो है शैतान के नीचे उसको जहन्नुम में जगह मिलेगी। इसलिए मुसलमानों याद रखो, रसूल अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करना और उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो। चाहे तुम किसी शहर में जाओ, चाहे तुम चाहे मक्का में जाओ, चाहे मदीना में जाओ, हम लोग भी हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, लेकिन काबे के इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, मदीना के इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैर मुकल्लिद है, रसूल अल्लाह का गुस्ताख है। हम उसके पीछे इबादतें नहीं करते हैं, हम उनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हैं। देख लो जो है मेरे मुफ्ती आजम हिंद को, देख लो जो है सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह को, देख लो मुसलमानों उनकी औलादों को। ये जो है नूर आज भी चमक रहा है और क़यामत तक की ये इनकी औलादों का नूर चमकता रहेगा, कभी ये खत्म नहीं हो सकता है। मुसलमानों याद रखो, इन्होंने मिशन आला हजरत को कायम किया है। ये मिशन जानते हो कौन है? ये इश्क का मिशन है, ये मोहब्बत का मिशन है, ये सहाबा का मिशन है। जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मोहब्बत करते थे, वैसे इमाम अहमद रजा जो है रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते थे, और उनके मिशन वाले भी जो है रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मुसलमानों मोहब्बत का रास्ता अख्तियार करो, मुनाफिकत का रास्ता कभी अख्तियार न करना। किसी मुनाफिक के पीछे पूरी जिंदगी जो है नमाज न पढ़ना, ना किसी मुनाफिक से हाथ मिलाना, ना उसके साथ में बैठ करके खाना खाना। सच्चाई के रास्तों पर चलो मुसलमानों, रसूल अल्लाह से मोहब्बत रखो, हुजूर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत रखो, सदरुल शरिया से मोहब्बत रखो, इमाम अहमद रजा से सच्ची मोहब्बत रखो, बहरुल उलूम से सच्ची मोहब्बत रखो। याद रखो, ये वो लोग थे पूरी जिंदगी जो है दीन को फैलाते रहे, लोगों को दीन की जो है तबलीग देते रहे, लोगों को दर्स देते रहे, तफसीरें उनको बताते रहे, हदीस शरीफ सुनाते रहे, हदीस शरीफ उनको याद कराते रहे। मुसलमानों याद रखो, तुमने मदरसों में जो है ज़कात दी है, सदका दिया है, और तुमने जो है बकरीद के मौके पर जो है गोश्त खुद खा लिया है, और जो है तुमने जो है खाले इनको अता फरमाई है। लेकिन इन मदरसों वालों ने इन जो है इन मुसलमान इन लोगों ने तुमको क्या दिया है? इन लोगों ने तुमको मुहद्दिस अता फरमाया है, इनको आलिम दीन अता फरमाया है, हाफिज कुरान तुमको अता फरमाया है, फकीह अता फरमाया है, अपने वक्त का जो है शरीयत का पाबंद करने वाला तुमको दुनिया में बताया है। तो जब तुम्हारे बीच में ये आते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो याद रखो मुसलमानों, जो शरीयत रसूल अल्लाह पे चलेगा वही सच्चा मुसलमान होगा, जो उससे बहक जाएगा। याद रखो मुसलमानों, दुनिया में चंद दिन के लिए हम लोग आए हैं, चंद दिन दुनिया में रहना है, लेकिन जानते हो कब्र में कितने दिन रहना है? ये किसी को नहीं पता है कि 100 बरस रहना है कि 100,000 बरस उस कब्र में रहना है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो सुन लो, अगर इसमें कोई देवबंदी मौजूद है वो भी सुन ले, और मेरी आवाज जहां तक की पहुंच रही है वो भी सुन ले। अगर वो रसूल अल्लाह का गुस्ताख होगा तो उसको जगह अशरफ अली थानवी की जगह मिलेगी, रशीद अहमद गंगोई की जगह मिलेगी। लोग कहते हैं मसलक आला हजरत ये कहां से नया आ गया है? सुनो मुसलमानों, मसलक आला हजरत अशरफ अली थानवी का जवाब है, रशीद अहमद गंगोई का जवाब है। इन्होंने जो है तफसीर में जो है कुरान में जो है तर्जुमों को गलत बता दिया है, और मेरे आला हजरत ने कंजुल ईमान लिख करके जो है सच्चाई का रास्ता दिखा दिया है। ये है इश्क अहमद रजा। मुसलमानों याद रखो, सच्चाई के रास्तों पर चलो। इन कदमों, इन उलमा के कदमों को मैं चूमता हूं। इन्होंने पूरी जिंदगी जो है इश्क रिसालत पे तकरीरें की हैं, इश्क रिसालत के जो है तमाम तालिबी इल्मों को दुनिया में भेजा है। पूरी दुनिया में जो है सुन्नियत चमक रही है मुसलमानों, सिर्फ इन उलमा इकराम की वजह से। इसलिए मुसलमानों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपनी बच्चियों को बेहतरीन तालीम अता फरमाओ, उनको घरों में बेहतरीन जो है इबादतें करवाओ, उनको बाहर निकालो,
तो पर्दे में निकालो और उनको कभी जो है मोबाइल उनके हाथों में न दो। दुनिया की इस वक्त सबसे खराब चीज मोबाइल है, उनके हाथों में मोबाइल न देना। मुसलमानों याद रखो, मेरी माँ हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो है कभी जो है किसी इंसान ने जो है आवाज नहीं सुनी, किसी ने उनकी जो है शक्ल को नहीं देखा। वो मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब रब की बारगाह में दुआएं करती, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। टीवी बैठ करके देख रही हैं, दुनिया की बातें कर रही हैं। आज हमारे घरों का माशरा खत्म हो गया है, आज हमारे घरों का माशरा खराब हो गया है। मुसलमानों याद रखो, अगर सभी के माँ बाप सुधर जाएं तो जो है ये माशरा सुधर जाएगा। तुम भी जो है अपने बच्चों को इल्म अता फरमाओ, उन अपने घर में एक बेटी को जो है निस्वा में आलिमे दीन पढ़ने के लिए बनाओ, उनको जो है हाफिज कुरान बनाओ, अपने एक बच्चे को जो है बेहतरीन आलिमे दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। ये जो है रजा इस्लामिक मिशन का जो है जुलूस जो है जलसा है, रसूल अल्लाह की शान से ये मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनके सबके दर्जात को बुलंद अता फरमाए और ये रजा इस्लामिक मिशन क़यामत तक की इनके घरों से चलता रहे। मुसलमानों याद रखो, यही सच्चाई का रास्ता है, यही मोहब्बत का रास्ता है। मेरी फातिमा की जो है दुआएं कबूल नहीं हो, मेरी हजरत फातिमा की दुआ कबूल हो रही है। वो हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो शरीयत की पाबंद हैं, जो जन्नत में औरतों की सरदार हैं, उनकी जो है कभी किसी ने शक्ल नहीं देखा, किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे रसूल की दावत की। तमाम सहाबा इकराम हजरत उस्मान गनी के घर पे पहुंचे और तमाम सहाबा इकराम ने खाना खाया और उसके बाद बहुत से गुलाम अल्लाह के प्यारे रसूल के सामने हजरत उस्मान गनी ने खड़े कर दिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत उस्मान गनी से पूछा, ऐ मेरे उस्मान, ये कौन लोग खड़े हुए हैं? कहा कि हुजूर ये गुलाम है। कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर इन गुलामों को आज़ाद कर दीजिए। कहा कि किस खुशी में तुम इनको आज़ाद करना चाहते हो? अल्लाह के प्यारे रसूल से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ मेरे आका के जितने कदम मेरे घर तक की पड़े हैं, मैं चाहता हूँ मेरे आका उतने गुलामों को आज़ाद कर दे। अल्लाह के प्यारे रसूल उन गुलामों को आज़ाद कर देते हैं और उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, मेरे उस्मान गनी ने तो हमको और हमारे चाहने वालों को खाना खिलाया और उसके बाद गुलामों को भी आज़ाद किया। ऐसी आज तक की किसी ने दावत नहीं दी थी। हर सहाबी अपने अपने घर चला जाता है। सिद्दीक़ अकबर अपने घर पहुंच जाते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर चले जाते हैं, उस्मान गनी हुजूर को छोड़ करके फिर अपने घर वापस चले आते हैं, हजरत अली अपने घर में चले जाते हैं। तमाम सहाबा अपने अपने घर में पहुंच गए, लेकिन हजरत अली रो रहे हैं अपने घर में, हजरत अली परेशान है, हजरत अली टहल रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत माई बीबी फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या बात है? कहा कि मैं कुछ परेशान नहीं हूँ। कहा कि आप तो टहल रहे हैं, आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात है? कहा कि क्या बताएं, आज मेरे आपने आका को जितना खुश देखा है उतना खुश आज तक की जो है मैंने उनको कभी नहीं देखा था। कहा कि क्या बात है? कहा कि हजरत उस्मान गनी ने हम सभी की भी दावत की, मेरे आका की दावत की और उसके बाद गुलामों को भी आज़ाद किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे उस्मान ने जो है दावत भी की और जो है गुलामों को जो है गुलामों को भी आज़ाद किया। ऐसी दावत तो आज तक किसने नहीं दी है। तो कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कल मेरे आका की दावत दे दीजिए। हजरत अली हजरत फातिमा से फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, हफ्तों से मेरे घर में फाका हो रहा है, हफ्तों से जो है मेरे घर में फाका कशी हो रही है, एक दाना मेरे घर में जो है खाने का नहीं है, मैं अपने आका उनके चाहने वालों की कैसे दावत दे दूं? हजरत माई बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐ मेरे खाविन, जाइए ये दावत का इंतजाम मुझ पर छोड़ दीजिए और मेरे आका की और उनके चाहने वालों की दावत दे दीजिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा होने के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे आका, आज मेरे घर में आपकी दावत है और आपके चाहने वालों की दावत है। हजरत
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रसूल अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और आपने फरमाया, देखो देखो आज मेरी अली और मेरी बेटी फातिमा के घर में तुम सबकी दावत है, कोई छूटने ना पाए। और उसके बाद ईशा की नमाज होती है, ईशा का वक्त होता है। ईशा की नमाज अल्लाह के प्यारे रसूल के पीछे तमाम सहाबा अदा करते हैं। और उसके बाद एक जम्मे गफीर जो है हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की घर की तरफ चल देता है। घर पे पहुंचता है, हजरत अली अंदर जाते हैं, देखते हैं कि एक पतीला चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। खोल के देखते हैं बिल्कुल खाली है, उसमें एक भी दाना नहीं है। आप हजरत फातिमा के पास जाते हैं और आप फरमाते हैं, आपने फरमाया था कि आप इस खाने की दावत करेंगे, लेकिन अभी खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हजरत फातिमा फरमाती हैं, जाइए मेरे आका के पास, उनके पास बैठिए, आज अल्लाह ताला जरूर इस दावत का इंतजाम करेगा। हजरत अली फिर रसूल अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं। इधर हजरत फातिमा जानमाज बिछाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती हैं, रब की बारगाह में दुआ करती हैं, ऐ मेरे रब्बे कदीर, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज हूँ। आज तेरा रसूल तेरे रसूल की बेटी के यहाँ मेहमान है और तेरे रसूल की घर के रसूल की बेटी के घर में एक दाना भी नहीं मौजूद है। ऐ अल्लाह इस खाने का तो इंतजाम करे। आपकी अभी दवा खत्म ना होने पाई थी कि जन्नत से आपके घर में खाना आने लगा और पूरा घर जो है खाने से भर जाता है। आप हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को बाहर भेजती हैं और कहती हैं कि जाओ अब सबको सलाम करना, अपने नाना के हाथों को चूम लेना और अपने बाबा जान को अंदर भेज देना। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन बाहर जाते हैं, सबको सलाम करते हैं, अल्लाह के रसूल के हाथों को चूमते हैं। अल्लाह के रसूल दोनों की पेशानियों को चूम करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली से फरमाते हैं, बाबा जान आपको वालदा अंदर बुला रही हैं। अंदर जाते हैं कि पूरा घर जो है खाने से भरा हुआ है। दस्तरखान लाते हैं, खाने को लगाते हैं, तमाम सहाबा इकराम खाना खा रहे हैं। रसूल अल्लाह हर निवाले पर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, जानते हो ये कहना कहाँ से आया है? अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबा फरमाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा रसूल जानता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये खाना जन्नत से आया है। सहाबा खुश हो करके उस खाने को खा चुकते हैं। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला अंदर जाते हैं और अपनी बीबी का जो है शुक्रिया अदा फरमाते हैं और हजरत फातिमा से फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, तुमने खाने का तो इंतजाम कर दिया है, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने जो है गुलामों को भी आजाद किया था, हम गुलामों का कहाँ से इंतजाम करेंगे? अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, ऐ मेरे प्यारे खाविंद, ऐ मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ताला आज इसका भी इंतजाम करने वाला है। जाइए मेरे आका के पास, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत अली फिर अंदर जाते हैं, आपके पास जाकर के बैठ जाते हैं और उसके बाद हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रब की बारगाह में दुआ करती हैं, जमीन में जो है अपने सर को रख देती हैं और रब की बारगाह में दुआ करती हैं, रब का शुक्र अदा करती हैं। ऐ खुदा, तूने जो है अपने रसूल की बेटी की इज्जत रख ली, तो उन्हें जो है आज बेहतरीन खाने का इंतजाम किया है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे रब, ना ऐसा रसूल मिलेगा, ना ऐसे मेहमान मिलेंगे। ऐ अल्लाह, इनके आने से, मेरे आका के आने से, इनके चाहने वालों के आने से मेरे बाबा जान की तू सारी उम्मत को तू बख्श दे। अभी आप दुआ कर रही हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत जिब्रील अमीन की आंखों में आंसू हैं और आप फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आज आप लोगों ने जो खाना खाया है उसके एक एक दाने के बदले में अल्लाह ताला ने 1,000 गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत जिब्रील अमीन से फरमा रहे हैं और आप फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह ताला आपकी प्यारी बेटी की आंखों में आंसू देख नहीं सकता है, इसलिए जो है आप जाइए, उनको जो है चुप कराइए। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अल्लाह के प्यारे रसूल पहुंचते हैं तो अजीब नजारा है। हजरत माई बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जमीन में सर रखे हुई हैं और आप रो रही हैं। हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की बेटी फरमा रही हैं, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे
मेरे बाबा जान की सारी उम्मत को बख्श दे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर दूंगी, अपने खानदान वालों को कुर्बान कर दूंगी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हजरत फातिमा को अपने उठाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं और फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लिया है। तो मुसलमानों याद रखो, दुआएं कबूल हो रही हैं। तो हजरत फातिमा की दुआएं कबूल हो रही हैं, हजरत आयशा की दुआएं कबूल हो रही हैं, हजरत सादिया की दुआएं कबूल हो रही हैं, हजरत आसिया की दुआएं कबूल हो रही हैं। मुसलमानों आज हमको जो है क्यों रंजीदा किया जा रहा है, क्यों मुसलमानों को नफरत के साथ में देखा जा रहा है? मुसलमानों आपस में तुम इत्तेहाद रख लो, आपस में इत्तेहाद रख लो, इत्तेफाक कर लो और मसलक आला हजरत पे चलो। यही मसलक आला हजरत सहाबा का जो है मसलक है। इसलिए जो है मुसलमानों इसी मसलक पे चलना, यकीनन जो है कयामत के दिन तुमको जरूर बख्शिश हासिल होगी, तुमको रसूल अल्लाह की जो है जरूर जो है बख्शिश हासिल होगी। मुसलमानों याद रखो, कल कयामत का दिन होगा, बिल्कुल साफ रास्ता है। मुसलमानों याद रखो, 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया वहां मौजूद होंगे। हर उम्मती के पास जाएगा, हर नबी जो है हर नबी के पास हर उम्मती जाएगा। कोई ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, कोई हजरत इब्राहिम के पास जाएगा, कोई मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा। लेकिन हर नबी जो है यही कहेगा कि जो है आज जबकि रब वहां मौजूद है, कोई रब की बारगाह में वहां नहीं भेज रहा है। और जब यही कह रहे हैं कि दूसरे की तरफ जाओ, दूसरे की तरफ जाओ, याद रखो मुसलमानों, यही मेरे आका की बारगाह में तमाम उम्मतें पहुंचेंगी और आपसे कहेंगी, हुजूर मेरी बख्शिश करवाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जो हैं जमीन में सर रख देंगे और रब की बारगाह में रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहते रहेंगे। तो मुसलमानों याद रखो, अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे महबूब, जिसने तुझसे मोहब्बत की होगी, जिसने तुझसे इश्क किया होगा, अगर जिंदगी में किसी को एक गिलास पानी पिला दिया होगा तो मैं उसकी बख्शिश फरमा दूंगा। मुसलमानों याद रखो, इसलिए जो है रसूल अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखो, सहाबा से सच्ची मोहब्बत रखो, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत रखो, हुजूर गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत रखो, मखदूम कछौता से सच्ची मोहब्बत रखो, इमाम अहमद रजा से सच्ची मोहब्बत रखो, सदुल शरिया से सच्ची मोहब्बत रखो, हुजूर हाफिज मिल्लत से सच्ची मोहब्बत रखो। यही सच्चा रास्ता है, इस रास्तों को मुसलमानों छोड़ना नहीं। यही जो है शरीयत का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।